हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज दोस्तों हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। टॉपिक बहुत लंबी है और इस पर हमको प्रकाश डालना बहुत भी ज़रूरी है दोस्तों। आप सभी इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तैयारी आपकी कितनी रही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों सही शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। ऊपर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची। ठीक, अब देखिए नीचे लिख रहा है यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक सूची दी गई है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक सूची दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प कब लिया गया था? 1905 में लिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। गदर आंदोलन कब हुआ था हमारा? 1913 में हुआ था। होम रूल मूवमेंट अप्रैल 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था दोस्तों। हमें टाइम मिलेगा दोस्तों तो इस पे अलग अलग वीडियो भी हम बनाएंगे दोस्तों, लेकिन जल्दी जल्दी में हम देख लेते हैं दोस्तों, पूरे मूवमेंट को देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे अब खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी? 1918। रालेट एक्ट सत्याग्रह फरवरी 1919। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों इन सभी टॉपिक पे वीडियो बनाने की तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों जल्दी जल्दी में आगे बढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं है। अगर टाइम मिला तो इन सभी टॉपिक पे जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा दोस्तों। चलिए अब आगे चढ़ते हैं क्योंकि तैयारी आपकी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों। पूरी मूवमेंट को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कह रहा है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 1836 बंग भाषा प्रकाशन सभा, 1838 जमींदारी एसोसिएशन, 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1867 पूना सार्वजनिक सभा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 1875 इंडियन लीग, क्या दिया यहाँ पे? इंडियन लीग दिया है। और 1876 कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन। अब दिया 1884 मद्रास महाजन सभा दोस्तों कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मद्रास महाजन सभा कब हुई थी? जब आपको मालूम रहेगा कि 1884 में हुई थी तभी आप बता पाएंगे दोस्तों। ये सभी वीडियो जो हैं, टॉपिक जो हैं, इन पे लंबे वीडियो बनेंगे दोस्तों, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। लेकिन जल्दी जल्दी में हम जान लेते हैं कि अन्य जो भी क्वेश्चन आएंगे कैसे कैसे हमारे 1857 से अब 1947 तक में क्या हमारा पूछ सकता है दोस्तों। देखिए एक और बच गया है 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए दोस्तों। मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो दोस्तों आपके समझ लेते आऊँगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। क्या कह रहा है? भारत की स्वतंत्रता के लिए पूरी लड़ाई के दौरान यहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं दे रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम आते हैं आगे, आ जाते हैं दोस्तों। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था। विद्रोह असफल रहा लेकिन इसने जनता पर एक बड़ा प्रभाव डाला और भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उभारा। मंगल पांडे
के प्रमुख हिस्सों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की और ब्रिटिश अधिकारी पर पहला गोली चलाई। ये क्या है, देखिए, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। आपसे पूछ सकता है कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन कब से शुरू हुआ, तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटिशों ने राष्ट्रवाद की एकता को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल के विभाजन की घोषणा की। प्रमुख इंडिया नेशनल मूवमेंट के बीच स्वदेशी बायकॉट आंदोलन 1903। आपसे एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, स्वदेशी बायकॉट आंदोलन कब हुआ था, तो 1903 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, लेकिन जुलाई 1905 में औपचारिक रूप से घोषणा की गई और पूरी तरह से अक्टूबर 1905 में लागू हुआ। इसमें दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया था। विभाजन विरोधी आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा और दादा भाई नौरोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रारंभिक चरण 1903 से 1905 तक हुआ। दोस्तों आगे कह रहा है, विभाजन विरोधी आंदोलन सार्वजनिक बैठकों, ज्ञापन, याचिकाओं आदि के माध्यम से किया गया। आपसे एक और पूछ सकता है कि 1903 से 1905 तक जो प्रारंभिक जो मूवमेंट चला, उसमें विभाजन जो है वह कैसे चला, तो बैठकों, ज्ञापन, याचिकाओं के आदि के माध्यम से किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ये हमारा आ गया। दोस्तों स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हमारा आ गया। 1905 से 1908 तक बिपिन चंद्रा पाल, टीला, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष जैसे चरमपंथियों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू कब किया गया, तो 1905 से 1908 तक इसे शुरू किया गया। चलिए अब जब आगे चलते हैं। आम जनता को विदेशी वस्तुओं के उपयोग से परहेज करने के लिए कहा गया और उन्हें भारतीय घर के सामान के साथ स्थापन करने के लिए प्रेरित किया गया। भारतीय त्योहारों, गीतों, कविताओं और चित्रों जैसी प्रमुख घटनाओं का उपयोग इस नेशनल मूवमेंट को प्रचारित करने के लिए किया गया। आपसे पूछ सकता है कि कब भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था, तो 1905 से 1908 तक किया गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं होम रूल लीग मूवमेंट पे आ जाते हैं। दोस्तों आगे क्या कह रहा है, होम रूल मूवमेंट में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है आम आदमी के स्वशासन की भावना को व्यक्त करने और प्रचारित करने के लिए यह इंडियन नेशनल मूवमेंट भारत में किया गया था, क्योंकि यह आयरलैंड के साथ हुआ था। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे आयरलैंड यहाँ पे मिल गया। दोस्तों आगे चलते हैं। मुख्य रूप से नीचे दिए गए लीग ने समाचार पत्रों, पोस्टरों, पैम्फलेट्स आदि के उपयोग करके होम रूल लीग मूवमेंट के समूह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपसे एक और पूछ सकता है कि होम रूल मूवमेंट का जो प्रचार था वह कैसे किया गया, तो कैसे किया गया, पत्रों, पोस्टरों और पंपलेटों के माध्यम से आज से किया गया। अब एक और आइए यहाँ पर नीचे आइए। बाल गंगाधर लीग अप्रैल 1916 में शुरू हुई थी। अब आपसे एक और क्वेश्चन बन गया दोस्तों यहाँ पे कि बाल गंगाधर तिलक लीग कब शुरू हुई, तो 1916 में शुरू हुई थी। यह कहाँ शुरू, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में फैल गई थी। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि बाल गंगाधर तिलक लीग कहाँ तक फैली थी, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार और मध्य प्रांतों में फैली हुई थी। एनी बेसेंट लीग सितंबर 1916 में देश के विभिन्न अन्य हिस्सों में शुरू हुई। एनी बेसेंट लीग सितंबर 1916 में देश के विभिन्न अन्य हिस्सों में शुरू हुई। दोस्तों अब आ जाते हैं सत्याग्रह को देख लेते हैं। दोस्तों सत्याग्रह क्या कह रहा है, पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1917 में कहाँ हुआ था दोस्तों, 1900। ये क्वेश्चन आपने बहुत यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सुना होगा
ये देखिए क्वेश्चन हमारा आ गया दोस्तों। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए तो सभी कुछ इसमें मिलेगा दोस्तों। पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व 1917 में बिहार के चंपारण जिले के महात्मा गांधी ने किया था। आपसे एक और पूछ सकता है, सत्याग्रह का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। चंपारण जिले के दसियों हजार भूमिहीन सर्फ से दबाए गए इंडिगो खेती करने वालों में से एक पंडित राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजी किया। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? तो किसने प्रेरित किया? तो राजकुमार शुक्ला ने इसको प्रेरित किया दोस्तों। इसके कारण अन्य सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुए। खिलाफत असहयोग आंदोलन को देख लेते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण चरणों में से एक था। जिन प्रमुख कारणों से यह आंदोलन शुरू हुआ वे इस प्रकार हैं। खलीफा के बीमार व्यवहार, ब्रिटिशों द्वारा मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता ने भारत और दुनिया भर में पूरे मुस्लिम समुदाय को उत्तेजित किया। देश में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के साथ साथ जालियानवाला बाग नरसंहार, राकेट अधिनियम आदि जैसी प्रमुख घटनाएं मुख्य कारण थी कि यह एक महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बन गया। आपसे एक और पूछ सकता है, जालियानवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? रायलेट अधिनियम कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। चलिए आगे ये सब आएगा तो आपको बताया जाएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर अगस्त 1920 में खलीफा समिति द्वारा शुरू किया गया था। आपसे एक और पूछ सकता है, असहयोग आंदोलन का आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया? तो 1920 में खलीफा समिति द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खलीफा समिति द्वारा इसे शुरू किया गया था। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर सत्र के बाद आंदोलन को अपनाया। आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर सत्र कब हुआ था? तो 1920 में इसका हुआ था दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। पीडीएफ को बहुत ध्यान से पढ़िए दोस्तों, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए दोस्तों। लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद से ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ लेके आएंगे दोस्तों। जिसके बाद सरकारी सामानों, स्कूलों, कॉलेजों, भोजन, कपड़ों आदि का पूरा बहिष्कार हुआ और राष्ट्रीय स्कूलों में अध्ययन पर जोर दिया गया और खाद्य उत्पादों का उपयोग किया गया। 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा घटना हुई थी। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि चौरी कांड में कितने पुलिस वालों की हत्या की गई थी? कितने पुलिसकर्मी की हत्या की गई थी? तो 22 पुलिसकर्मी की हत्या की गई थी। इसके कारण महात्मा गांधी द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बंद कर दिया गया। आपसे और यहाँ भी क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। साइमन कमीशन पे आ जाते हैं दोस्तों। यह बात भारत की स्वतंत्रता के पहले वर्ष 1928 की है, जब 7 सांसदों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया था। आपसे एक और पूछ सकता है, साइमन कमीशन में 7 सांसदों का समूह कितने सांसदों का समूह ब्रिटेन से भारत आया था? तो 7 सांसदों का समूह कहाँ से आया था? ब्रिटेन से भारत आया था। उनका मुख्य उद्देश्य और भारत का दौरा करने का उद्देश्य क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि रूलिंग गवर्नमेंट को सिफारिशें दी जा सकें, जिसके मूल से भारतीय संवैधानिक आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता था। इसके अध्यक्ष सर जॉन सिमोन के नाम के बाद सिमोन कमीशन का नाम रखा गया था। आपसे एक और पूछ सकता है कि साइमन कमीशन का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो साइमन कमीशन का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो सर जॉन सिमोन के नाम पे साइमन कमीशन का नाम रखा गया। यह जॉन
यह सर जॉन साइमन के नेतृत्व में था। एक अंग्रेजी आधिकारिक समूह भारत का दौरा कर रहा था। साइमन कमीशन के इस प्रतिनिधियों ने जमीन पर लहर प्रभाव पैदा किया। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्रसिद्ध राजनेताओं से मजबूत प्रतिक्रिया देखी गई। रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। तो साइमन कमीशन ने जब रिपोर्ट तैयार किया तो किसे विश्वास में नहीं लिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्रसिद्ध राजनेताओं से क्या किया गया, राय नहीं लिया गया। आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे प्रमुख इंडियन नेशनल मूवमेंट में से एक सविनय अवज्ञा चरण को 2 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अंतर यह 6 अप्रैल को समाप्त हुआ जब गांधी जी ने डांडी में नमक कानून को तोड़ दिया। बाद में आंदोलन को सी गोपालचारी द्वारा आगे बढ़ाया गया। आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी द्वारा जो नमक कानून को तोड़ा गया उसको औपचारिक रूप से कौन आगे बढ़ाया? तो उसको राजगोपालचारी के द्वारा आगे बढ़ाया गया। महिलाओं, किसानों और व्यापारियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी इसमें हुई थी और देश भर में फैले इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में नमक सत्याग्रह, नो टैक्स आंदोलन, नो रेट आंदोलन द्वारा सफल हुआ। बाद में यह मार्च 1931 में गांधी जी इरविन संधि के कारण वापस ले लिया गया। इरविन संधि समझौता कब किया गया था? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आइए चलता है नीचे। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफल संधि के कारण दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक दूसरे नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें शराब की दुकानों, नमक सत्याग्रह, वन कानून के उल्लंघन जैसे विभिन्न व्यवहार हुए। लेकिन ब्रिटिश सरकार आगामी घटनाओं में अवगत थी। इस प्रकार इसने गांधी के आश्रमों के बाहर सभाओं पर प्रतिबंध के साथ मार्शल लॉ लागू किया। भारत छोड़ो आंदोलन अब आ गया। क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च के पीछे मुख्य कारण यह है कि यह शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से एक बन गया। क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता भारतीयों के लिए जागृत काल बन गई। विश्व युद्ध द्वारा लाई गई कठिनाइयों के साथ आम जनता में क्या हो गया? असंतोष फैल गया। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को समझ लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं। 1887 मद्रास सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण। 1888 इलाहाबाद प्रथम बार कांग्रेस संविधान का निर्माण। अध्यक्ष जॉर्ज प्रथम ईसाई अध्यक्ष हुए। 1889 मुंबई मताधिकार की आयु 21 वर्ष, सार्वभौम मताधिकार की मांग की गई। आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बनता है कि मताधिकार की आयु सर्वप्रथम 21 वर्ष कब निर्धारित की गई? तो 1889 मुंबई में की गई थी। 1851 नागपुर कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया। 1893 लाहौर भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की मांग उठी। तो ये बताइए कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा की आयोजन की मांग कब उठी थी? तो 1893 में लाहौर में उठी थी। 1896 कलकत्ता प्रथम भारत वंदे मातरम का गायन। और 1905 बनारस स्वराज प्राप्ति का संकल्प पारित, अनिवार्य शिक्षा पर बल। 1907 सूरत कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 1909 लाहौर कांग्रेस का जनता अधिवेशन। 1911 कलकत्ता राष्ट्रगान का प्रथम बार गायन। अब चलते हैं आगे। 1916 लखनऊ प्रथम विभाजन समाप्त, कांग्रेस लिंग समझौता। 1918 दिल्ली कांग्रेस का दूसरा विभाजन, उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गए। 1920 नागपुर तिलक द्वारा स्वराज पार्टी का गठन।
भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग, 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन, असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति, 1921 अहमदाबाद प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोप, अध्यक्ष चित्तरंजन दास लेकिन जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की, 1924 बेलगाम कर्नाटक अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, 1925 कानपुर अध्यक्ष हजरत मोहानी पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया, 1926 गुवाहाटी कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य किया गया, 1927 मद्रास साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया, 1929 लाहौर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। अब आते हैं आगे। क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य कारण और कांड, 1909-10 में नासिक कांड के बीडी सावरकर को आजीवन कारावास, अलीगढ़ कांड अरविंद घोष पर मुकदमा, अरविंद घोष पर मुकदमा किस लिए चला, तो अलीपुर कांड के लिए चला, 1908 में ढाका कांड पुलिन दास को 7 साल की सजा, 1915 दिल्ली कांड 1915 दिल्ली कांड लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का मामला, 1916 रेशमी पत्र कांड कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, 1925 में काकोरी कांड लखनऊ के पास रेल लूट हुई, 1930 में लाहौर कांड भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, 1922 से 1924 में पेशावर कांड भारत में साम्यवादियों को पकड़ना, 1924 में कानपुर कांड साम्यवादियों की गिरफ्तारी, 1929 से 1933 में मेरठ कांड श्रमिकों और साम्यवादियों पर मुकदमा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण संगठन को देख लेते हैं दोस्तों। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान कई संगठन बनाए गए थे, इनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 जनवरी 1885 को हुई। ये तो हम सभी बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपात संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस जगह हुई थी, तो इसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। अध्यक्ष WC बनर्जी, इसके अध्यक्ष कौन रहे, तो WC बनर्जी रहे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसमें भाग कितने प्रतिनिधियों ने लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने लिया था। एहो ह्यूम ने INC की इंडियन नेशनल कांग्रेस के नींव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान ने की और मोहसिन मुल्क ने 1906 में की थी। इसका गठन भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1906 में हुई थी। किसने की थी, तो आगा खान ने की थी। आप जल्दी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1857 से 1947 ईस्वी। विषय सूची हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जानने के साधन। दोस्तों इसके बारे में बहुत टिपिकल दोस्तों सवालें हैं जो आपको अन्य टॉपिक में पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। चूँकि चैप्टर बहुत बड़ा है, हम लोग जल्दी में खत्म करते हैं दोस्तों। अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध एवं 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन 1858, 1861 व 1892 ईस्वी के अधिनियम। राजनीति जागृति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, युद्ध के वर्ष एवं भारतीय राष्ट्रवाद का विकास। क्रांतिकारी आंदोलन 1909-1919 ईस्वी के भारतीय अधिनियम। खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला कांड एवं असहयोग आंदोलन,
स्वराज दल का उदय एवं 1929 ईस्वी तक प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1935 ईस्वी तक अधिनियम और प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल, मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास, भारत में वामपंथी आंदोलन, कृषक संगठन तथा व्यापार संगठन आंदोलन, क्रिप्स योजना, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज एवं जल एवं वायु सेना में विद्रोह, विभाजन की भूमिका, विभाजन एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति, रियायतों में विलय, भारतीय संविधानों की प्रमुख विशेषताएं, आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व। चलिए दोस्तों, आप बुक्स थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। प्रमुख पुस्तकें एक तरफ, लेखक एक तरफ। द इंडियन डायरी किसने लिखी? तो मॉन्टेग्यू ने लिखी थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। प्रेजेंटिया बंगाल, आर.जी. दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त। फॉरेनर फ्लावर्स, कुमार आसन, दुर्गेश नंदनी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भवानी मंदिर, अरविंद घोष। न्यू लैब्स आर कार ओल्ड, अरविंद घोष। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर। राइज ऑफ द मराठा पावर, ए.जी. रानाडे। एसेज इन इंडियन इकोनॉमी, एम.जी. रानाडे। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। सोज ए वतन, प्रेमचंद। कर्मयोग, विवेकानंद। इंडियन मुस्लिम, डब्ल्यू हंटर। गणदेवता, ताराशंकर बंदोपाध्याय। गांधी वर्सेस लेनिन, एस.ए. डांगे। इंडियन इन ट्रांजिशन, एम.एन. राय। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया टुडे, आर.पी. दत्त। पाथेर पंचाली, विभूति भूषण बनर्जी। चलिए दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिंदी के लिए कुछ मॉक टेस्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कौन वायसराय था? तो इसका जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन हमारा था दोस्तों। देखिए बी ऑप्शन ये दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। दांडी साल्ट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया के रचयिता कौन हैं? तो महात्मा गांधी हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? लाला हरदयाल थे। अब चलते हैं, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया था तो दोस्तों? तो इसके अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। कौन किया था? तो मिंटो मार्ले सुधार में किया गया था। किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? लाहौर 1929 में। जालियांवाला हत्याकांड के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? तो लाहौर एक्ट अधिनियम हमारा हुआ था। यहाँ पे आते हैं 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई जालियांवाला त्रासदी के बाद। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों अब आते ही रहेंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत ही कम टाइम, बहुत कम बच गया दोस्तों, और हम लोग को तैयारी दोस्तों बहुत करनी है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।